ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे मुक्तानन्दाय गुरुवे शिष्य संसारहारिणे भक्तकार्ये तदेहाय नमस्ते सदात्मने। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज बहुत प्रेम के साथ सम्मान के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम सब यहाँ पर क्यों हैं? इसलिए कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जिसमें शांति के, ध्यान के स्पंदन हमारे सर्वांग को आंतरिक रूप में और हमारे बाहर के वातावरण को बाह्य रूप में प्रतिध्वनित हो, स्पंदित। तो वी आर नॉट एट वार, हम कोई युद्ध में नहीं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई अंदर से कोई चिंता नहीं। जस्ट सिट रिलैक्स्ड, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आप रिलैक्स होके बैठे। आपका सिर, आपकी गर्दन और आपकी जो मुद्रा है वो बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, लोटस फॉर्म में, लेकिन कोई तनाव शरीर के किसी भी भाग में। और इससे पहले कि हम बातचीत करें, वातावरण के निर्माण के लिए हम सब ओम का पूरे प्राण के साथ उच्चार करेंगे। ओम के उच्चार से पहले आप 3 बार गहरी श्वास लें। श्वास बहुत ही सामान्य, बहुत सम और गहरी हो तो अच्छा है। श्वास में श्वास को कुछ सेकंड के लिए रोके, जिसकी जैसी क्षमता हो, इधर पर नाभि पर जैसी आपकी क्षमता हो श्वास को रोके। और इस बार 3 बार गहरी श्वास लेके हम 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। फिर उसके बाद कार्य प्रारंभ करेंगे। अब हम ओम का प्राणवत उच्चार करेंगे। ओम का उच्चार करते समय आपका जो फोकस है, पूरा फोकस वो आपकी श्वास पर होना चाहिए।
जरूर करें। ओ श्वास को रोके और श्वास छोड़ना। तो अभी हम कुछ बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर क्यों हैं? अगर आपको ये ठीक ठीक मालूम हो तो यहाँ जो भी है आप उसे भोजन की तरह से अपने भीतर ले जाएंगे पूरा अंतर तक। दैट इज ए काइंड ऑफ योर फूड एंड nourishment, nutrition to nourish your body, mind and soul. वो आपकी संपूर्ण को एक पोषण देगा। कुछ बातें जो आपके भी रोजमर्रा की जिंदगी में आपके सामने आती हैं उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, हम उपाय के ऊपर ध्यान देंगे। आज के मनुष्य की क्या समस्या है? आज के मनुष्य की जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल, इट इज वेरी मैकेनिकल, यंत्रवत एंड वेरी फास्ट, तेजी से। हर आदमी प्रतिक्षण प्रतिपल अपने आप में नहीं है। The mind is racing. ये जो मन है अपने से बाहर निरंतर दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज आदमी के सामने जो एक समस्या है वो हमारी जिंदगी गोल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड, और इस तरह से जो हमारे सामने भीषण समस्या है कि इस जीवन शैली के कारण मनुष्य तनावग्रस्त है और तनाव से संत्रस्त है। We are not relaxed at all. रिलैक्स होने का अर्थ है संपूर्ण स्वास्थ्य। रिलैक्स होने का अर्थ है कि अपने भीतर उस बिंदु की, उस पॉइंट की खोज जहां पर पूर्ण स्तब्धता और शांति है। तो इस दिशा में हम प्रयास करें। तो मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत बहिर्मुखी हो रहा है, एक्सट्रोवर्ट। उस बहिर्मुखता में जो उसकी शक्ति है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, वो बाहर की जगत में लगी चली जा रही। परिणाम हमारे भीतर जो एनर्जी है, एनर्जी रिजर्वायर, इट इज ऑलमोस्ट नील। क्योंकि हम प्रकृति की तरफ से नेचुरल फोर्स में जो एनर्जी हमें मिलती है, जो ऊर्जा, वो शक्ति, वो इतनी नहीं होती है कि वो लाइफ की जो रेसिंग स्टाइल है उसको मीटअप कर पाए, उसको मैच कर पाए, है कि नहीं? तो इसके कारण
जो हमारे भीतर जो प्रतिरोधक क्षमता है हमारी किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटने की, आकस्मिक कोई ऐसी घटना, आकस्मिक कोई ऐसी खबर, वर्क प्रेशर, फैमिली प्रेशर, मनी प्रेशर, ये सब जो हमारे प्रतिक्षण प्रतिपल हमारी जो अंदर ऊर्जा है परमात्मा से मिली हुई उसे निरंतर खाया जा रहा है। हमारी रेसिस्टेंट पावर इतनी कमजोर हो जाती है कि हम छोटी छोटी घटनाओं से भी विचलित हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, और उससे हमारा जो मन है, शरीर पर जब कार्यभार आता है तो शरीर को सिर्फ थकान होती है, और थकान होती है तो आप जब आराम कर लेते हैं, अच्छी नींद ले लेते हैं, यू फील फ्रेश। लेकिन जब मन के ऊपर तनाव आता है, टेंशन ऑन द माइंड, तो उस मन के तनाव से मुक्त होने के लिए, संपूर्ण रूप से स्वस्थ और आनंदित होने के लिए हमारे पास न कोई बहुत ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने भीतर पूर्ण रूप से शांत हो सके, और बाहर की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, विषम स्थितियां हैं, जो नेगेटिविटीज हैं, उनके साथ हम उनको हैंडल कर सके, उनसे निपट सके। ऐसा ही है ना हर मनुष्य के साथ, जो वर्किंग फोर्स है उनके साथ भी, जो जॉब में है उसके पास भी, जो फैमिली में है उसके पास भी, जो स्टूडेंट है उसके पास भी, कांस्टेंट कंपैरिजन, कंपटीशन एंड एम्बिशन। प्रतिक्षण प्रतिपल मनुष्य एक निरंतर प्रतिस्पर्धा के संघर्ष में जी रहा है, एक तुलनात्मक प्रतिक्षण प्रतिपल। जो वर्किंग हमारा वर्क कल्चर है उसमें हमें एक टारगेट दिया जाता है, और उस टारगेट के बेसिस पर हम तनाव में रहते हैं, मनुष्य तनाव में रहता है कि आपको इतना कार्य करना है। तो एक तीन जो स्थितियां हैं, कांस्टेंट कंपैरिजन, कंपटीशन और एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, इन तीनों ने मनुष्य की जो चेतना है उसके मन को बीमार कर देता है। इस बीमारी से मुक्त होने के लिए मेजॉरिटी, अधिकांश लोग एस्केपिस्ट हो गए हैं, पलायनवादी, क्या बाहर जाते हैं कुछ क्षण के मनोरंजन के लिए, अपने आप को भूल जाते। तो या तो आदमी एस्केपिस्ट हो रहा है स्पोर्ट्स में, यहाँ वहाँ, किस लिए? कुछ क्षण के लिए तनाव को भूल, या आदमी मेडिटेशन के ऊपर चल रहा है कि तनाव से मुक्त होने के लिए कांस्टेंट कोई दवाएं खाना। लेकिन दोनों ही हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम की जो रेसिस्टेंट पावर है, और रेसिस्टेंट पावर का जो सोर्स है हमारे भीतर है, उसको किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। और इस तरह से मनुष्य के जीवन में एक स्ट्रेस, एक तनाव उसके शरीर को, उसके मन को अस्वस्थ रख रहा है। स्ट्रेस जो है शरीर के ऊपर नहीं होता, शरीर के ऊपर तो सिर्फ कार्यभार होता है जिससे वो शिथिल होता है। स्ट्रेस जो होता है, जो टेंशन होता है, जो प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड माइंड फिनोमेना, मन के ऊपर होता है। तनाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वरी है, दीज आर द इमोशंस जो हम प्रतिदिन अपने जीवन में इसका अनुभव करते हैं। इन इमोशंस के कारण ही, चूंकि हमारी शक्ति पर्याप्त नहीं होती है, अंदर हमारे रेसिस्टेंस पावर नहीं होती है, तो ये इमोशंस तीन रूप में हर एक मनुष्य के सामने आते रहते हैं। एंगर, क्रोध, चिड़चिड़ापन। क्रोध, चिड़चिड़ापन यानी कि भीतर किसी भी चीज को सहन करने की सामर्थ्य नहीं है, तो इमोशंस रिएक्शन करता है, माइंड होता है ये। एंगर, इरिटेशन, एंजाइटी, ये इमोशंस हम निरंतर फेस करते हैं। दूसरा, फिर जिस कार्य को हम एक टारगेट लेके चलते हैं, जो एक गोल बना के चलते हैं, लक्ष्य, तो वो हमें पूरा जब नहीं होता है तो उसके कारण हमारे भीतर
एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन होता है। तो यही स्थिति अगर टेम्पररी है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आ करके और फिर आप ये बाहर निकल जाती है, समझो कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई, कोई घर में ऐसा दुखद समाचार हो गया, तो एक इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन कुछ क्षण के बाद धीरे धीरे इसकी हीलिंग हो जाती है, आदमी सामान्य हो जाता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं, कुछ स्थितियां ऐसी हैं और हमारी जो आंतरिक हमारा स्वभाव है कि हम उसे लेकर के होल्ड करके बैठ जाते हैं। किसी भी इमोशन को, किसी भी परिस्थिति स्थिति से जो एक उसका इम्पैक्ट आता है, स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, एंजाइटी आती है, उसको हम अपने भीतर घर बोलते हैं कि अपने भीतर होल्ड करके रखते हैं। वी डोंट लेट इट गो आउट। इसका परिणाम क्या होता है कि वो जो है धीरे धीरे हमारे सिस्टम को, हमारे शारीरिक जो हमारी व्यवस्था है, जो एक सामान्य व्यवस्था है, उसको प्रभावित करने लगता है। जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम, जैसे हमारा ब्रेन पावर, जैसे हमारा हार्ट, और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए आज एक सामान्य व्यक्ति भी अगर उसके स्वास्थ्य की जांच की जाए तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। देह मन शरीर से स्वस्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत से हम लोगों को मैं देखती हूँ हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है। बॉडी, माइंड, हार्ट, हेड, all the system, they are not completely healthy. क्योंकि हेल्थ के लिए जो एक जीवन शैली चाहिए, प्रशांत, शांत और एक बैलेंस्ड, संतुलित, वो हमारे पास नहीं होती है। तो इस तरह से ऐसी स्थिति जब आती है तो हमारा जो दिमाग है, हमारा नर्वस सिस्टम है, ये बिल्कुल कमजोर होता चला जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, मेमोरी प्रॉब्लम। और जीवन में जब कोई घटना होती है तो हमें तुरंत समझ में नहीं आता है, we become kind of confused। हर आदमी कंफ्यूज्ड है, डिसिसिवनेस नहीं होती है, निर्णय की क्षमता नहीं होती है। निर्णय की क्षमता यानी कि मैं करूं कि नहीं करूं, मेरे लिए ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा। तो हम बाहर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हम उसका या तो सहारा लेते हैं और या बाहर आसपास के लोगों की सलाह लेने लगते हैं, और तब हम जितने लोग बोलते हैं उनकी सलाह और हम कंफ्यूज होते चले जाते हैं। उस कंफ्यूजन में जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इतना रोगी हो जाता है, इतना डिजीज हो जाता है, तो उसे आज कैंसर जैसी, डायबिटीज जैसी, हार्ट अटैक जैसी, ब्लड प्रेशर जैसी इस तरह की बीमारियां जो आज से 40 साल 50 साल पहले अनकॉमन थी, वेरी रेयर, वो आज कॉमन थी, बहुत सामान्य हो गई। और सामान्य होने के कारण कहीं न कहीं से हर आदमी उससे ग्रस्त है और संत्रस्त है, काइंड ऑफ मेंटली टॉर्चर, मेंटली स्ट्रेस्ड। ये स्थिति है, नर्वसनेस है। किसी भी फैसले पर पहुंचने की क्षमता नहीं है, मेंटली कंफ्यूज्ड, chaotic सिचुएशन है। एक हमारा जो पूरा सिस्टम है, इट इज इन वेरी chaotic स्टेट। इन सब चीजों से निपटने के लिए मैं इसके ऊपर बहुत चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि ये सब आपके रोज के अनुभव में है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इससे कैसे निपटें, हाउ टू कोप अप विद द सिचुएशन। तो एक सॉलिड इसका जो सोल्यूशन है कि आपके भीतर आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है, जो आपकी ऊर्जा शक्ति है जो खर्च हो रही है, यू आर स्पेंडिंग इट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और आपकी एनर्जी का रिजर्वायर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों के बीच में सरप्लस होना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज। सरप्लस यानी कि आपकी जो शक्ति खर्च हो रही है और आपकी अंदर शक्ति जो संचरित है, तो आपकी जो संचरित शक्ति है वो आपकी खर्च शक्ति से ज्यादा है, सरप्लस।
सरप्लस, जिसे आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी बैलेंस, इट इज गोइंग इन डेफिसिट। डेफिसिट यानी कि खर्च ज्यादा हो रहा है और स्टोरेज, एक्यूमुलेशन, एनर्जी रिजर्व कम है, और इस कारण से हमारा जो सारा सिस्टम है उसके ऊपर तनाव आ रहा है। रेसिस्टेंट पावर, प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए हमें एनर्जी बैलेंस की तरफ ध्यान देना होगा। जैसे आर्मी बैंक बैलेंस क्रिएट करता है, इसलिए इमरजेंसी में काम है, उसी तरह से हमें अपने भीतर एनर्जी बैलेंस क्रिएट करना होगा, जिसे एनर्जी रिजर्वायर कहते हैं। एनर्जी एक्यूमुलेशन, और एनर्जी एक्यूमुलेशन से जितनी आपके भीतर एनर्जी होगी, जितना ज्यादा आप एनर्जाइज होंगे, जितना आपके अंदर आपका जो पूरा सिस्टम है, देह, मन, बुद्धि, ये सब जितना एनर्जाइज होंगे, उतना आप फ्रेश फील करेंगे, उतना आप यूजफुल फील करेंगे। कितना भी कार्य हो, कितना भी वर्कलोड हो, कितना भी वर्क प्रेशर हो, लेकिन आपका जो माइंड है वो एनर्जी होने के कारण it will be very calm, quiet and well composed. You will not be stressed in any stressful situation. ये इसका सीक्रेट है। अब वो एनर्जी रिजर्वायर, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, वो एक्शंस, वो कौन सी विधियां हैं, वो कौन से कर्म हैं जिससे हमारी ऊर्जा, एनर्जी हमारी बढ़े। तो हमारे ऋषियों ने ऐसी ध्वनि तरंगे, उनका अनुसंधान किया है जो कि हमारे सिस्टम को, देह, मन, आत्मा सबको संपूर्ण स्वस्थ रखते हैं। वो जो है एनर्जी है, वो जो साउंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं आज की लैंग्वेज में, वो जो ध्वनि तरंगे हैं, वो एक्सरे की तरह से, जैसे एक्सरे मशीन होती है, आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं, आपके अंदर की तस्वीर खींच देता है। उसी तरह से वो जो ध्वनि तरंगे हैं, वो एक्सरे की तरह से काम करती हैं, और आपकी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म आपके शरीर का जो भाग है, वो उसमें प्रवेश करके, उसकी क्लींजिंग करके, उसको प्योरीफाई करके, उसको रिजुविनेट करके, उसको एक रिवाइव करती है। और अगर हम रोज ही अपने सिस्टम में ये कार्य करें, उन ध्वनि तरंगों का उपयोग करें, तो हम स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहते हैं, किसी भी स्थिति में शांत रहते हैं, अशांत नहीं होते, विक्षिप्त नहीं होते। वो जो साउंड एनर्जी, तो यहाँ पर हम इस ज्ञान शिविर में वो साउंड एनर्जी का उपयोग करेंगे। वो साउंड एनर्जी का उपयोग करने के लिए हम मंत्र लेंगे, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय किसी परंपरा का मंत्र नहीं है। ओम नमः शिवाय कोई संप्रदाय का मंत्र नहीं है। ओम नमः शिवाय यानी कि परमात्मा की जो कल्याणकारी शक्ति है, जो परमात्मा की अनुग्रह शक्ति है, जिसके अनुग्रह से, जिसके साथ कनेक्ट होकर के और हम दिव्य शक्तियों का संचरण करके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी विषम परिस्थिति से उसका मुकाबला कर सकते हैं, उस शक्ति की मैं शरण में जाता हूँ, उसको मैं नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय के उच्चार से, प्राणिक उच्चार से दो चीजें होती हैं। ये साइमल्टेनियस, एक साथ आपके अंदर के जो सिस्टम है, जहां जहां भी नॉन एसेंशियल स्टफ जमा है, चाहे माइंड में, चाहे आपके हार्ट में, चाहे कहीं भी, वो सारी चीजों की क्लीनिंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि ओम नमः शिवाय चैतन्य मंत्र है। ओम नमः शिवाय सिद्ध परंपरा से, सिद्ध परंपरा के जो आदि गुरु हैं, जो शिव है, आदि योगी है, वो शिव से निरंतर चला रहा है।
परंपरा का मंत्र है। इस ओम नमः शिवाय में पूरी सिद्ध परंपरा की शिव से लेकर के और आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं उनकी शक्ति इसमें समाई हुई है। जब आप ओम नमः शिवाय का एक विशेष ढंग से प्राणगत उच्चार करते हैं तो आपके भीतर की जो अंदर में छिपी हुई जो क्षमता है, पोटेंशियलिटी है, जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो उसकी तरफ ऐसे हो जाती है, फेसिंग टुवर्ड्स, कनेक्टेड विद दैट। अभी जो शक्तियां हैं सोई हुई है इस तरीके से, अभी उनके साथ कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है क्योंकि वे शक्तियां सोई हुई है। लेकिन ओम नमः शिवाय के प्राणगत उच्चार के साथ आपके भीतर की जो शक्तियां हैं, कल भी मैंने कहा था कि मनुष्य एक लघु ब्रह्मांड है, उसके भीतर परमात्मा छिपा है। मैन इज ए मिनिएचर कॉस्मोस, और उस ब्रह्मांड की जो ब्रह्मांडीय क्षमता है, कॉस्मिक पावर, कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर जब से जन्मे हैं अनेक जन्मों में अनअटेंडेड है। अनअटेंडेड यानी कि हमने उसका कभी भी उपयोग नहीं किया है। अनअटेंडेड, कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, हम बाहर भ्रमण करते रहे। तो वो जो शक्तियां हैं वो जागृत होकर के, उन्मुख होकर के, और जो कॉस्मस में जो कॉस्मिक पावर है उसके साथ, वो जो डिवाइन पावर है उसके साथ एक सिंक्रोनिसिटी, एक कनेक्टिविटी हो जाती है। और कनेक्टिविटी होने से आपकी जो शक्ति है, अब आपकी शक्ति में जो परमात्मा की अनुग्रह शक्ति है उसमें शामिल हो जाती है। जैसे कि कोई लो पावर की चीज हो और उसे हाई पावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, तो जो हाई पावर की जो क्षमता है और लो पावर में धीरे धीरे उसकी तरफ बहने लगती है, स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स इट। ये इसका ओम नमः शिवाय का सीक्रेट है। लेकिन ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, उस मंत्र को करने के लिए, उसके प्राणगत उच्चार के लिए एक शरीर को विशेष वातावरण चाहिए। You need a particular atmosphere inside. You need a kind of clean atmosphere. क्योंकि अभी जो मौजूदा है, जो नॉन एसेंशियल स्टफ है, जो टॉक्सिन्स है आपके भीतर, वो जब वो शक्ति आएगी तो शक्ति को फ्लो होने में, उसके बहाव में, उसकी निर्बाध गति में बाधा डालेगी। इसके लिए ओम नमः शिवाय से पहले मैंने 2 ऑप्शन चुने हैं, टाइम यहाँ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ब्रीथ है। तो पहला जो है वो ब्रीथ थेरेपी। ब्रीथ थेरेपी यानी कि प्राणायाम, मैं इसको थेरेपी बोलती हूँ क्योंकि सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। ब्रीथ थेरेपी अगर ठीक से की जाए, इसके 3 अंग हैं जो प्राय करके सभी लोग जानते हैं। भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। लेकिन मैंने देखा है लोगों को पार्कों में, यहाँ वहाँ कहीं भी बैठकर, किसी भी तरह से बैठ के, डिवाइडर्स में, सड़कों के ऊपर जो डिवाइडर है, कहीं भी बैठ करके टेढ़े मेढ़े और जोर जोर से श्वास लेने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ब्रीथ थेरेपी है उसमें आपकी श्वास प्रश्वास की जो गति है वो बहुत सम होनी चाहिए। इतनी सम होनी चाहिए कि उसकी कोई भी साउंड, उसकी कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए, समतुल्य होनी चाहिए। जब श्वास प्रश्वास की गति सम होती है, अभी तो आम आदमी की श्वास प्रश्वास की गति विषम है, इट इज नॉट बैलेंस, इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट इन हार्मोनी, अपने को पता नहीं चलता। आप देखो, आप क्रोध में होते हो तो आपकी श्वास कैसी होती है, पूरा सिस्टम में आंदोलित हो जाता है, पूरा सिस्टम हाहाकार हो जाता है। आपकी श्वास की जो गति है अचानक तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, चेहरा तमतमाया हुआ लाल हो जाता है, और आपकी जो नाड़ियां हैं तेजी से करने लगती हैं, और रेसिंग से क्या होता है, जो आपका सिस्टम है अपसेट हो जाता है। जैसे कि पेट अपसेट हो जाता है बहुत सारा उल्टा सीधा खाना खाने पर, वैसे ही आपका सिस्टम अपसेट हो जाता है। सिस्टम जो है परमात्मा ने सेटअप किया हुआ है, एक बैलेंस दिया है, देह मन आत्मा के बीच में एक सिंक्रोनिसिटी, एक समरसता दी है, और संतुलन में ही जीवन का सौंदर्य है, जीवन की शांति है,
प्रेम है, आनंद है, लेकिन हम प्रति क्षण प्रति पल उस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, अपसेट कर रहे हैं। तो जो ब्रीथ थेरापी है उसमें आपको तीनों ही स्थितियों में बहुत ही शांत और संभाव में करना है लाइफ में। किसी भी प्रकार की तेजी नहीं, किसी प्रकार का सिस्टम में हाहाकार नहीं, किसी प्रकार की रेसिंग नहीं। अगर आप इसे ठीक से करेंगे तो आपकी जो ये ब्रीथ थेरापी है इसका पहला प्रभाव आपके लंग्स पर होगा, आपके फेफड़े पर। क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे फेफड़ों का ऐसा समझे कि 95% हिस्सा क्लॉगिंग है, ब्लॉकेज है। आम आदमी का जो लंग्स है, वो लंग्स के जो पोर्स हैं, आपने देखा होगा जिन लोगों ने फेफड़ों का चित्र देखा है, उसमें पोर्स होते हैं जिन छिद्रों से बाहर की हम हवा ले जाते हैं, ऑक्सीजन ले जाते हैं, तो पोर्स हैं, बंद है, ब्लॉकिंग है। तो जब हम ये श्वास प्रश्वास की ठीक ठीक प्रक्रिया करते हैं तो उसका पहला जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे लंग्स के पोर को ओपन करता है, खोलता है। और जितने जितने ही लंग्स के हमारे जो छिद्र होंगे, ये पोर्स होंगे, जितने खुले रहेंगे उतना उतना ही उसके भीतर जो ऑक्सीजन की इंटेक हमारी वो ज्यादा होगी। और जितनी हमारी ऑक्सीजन की इंटेक ज्यादा होगी उतना ही हमारा सिस्टम स्वच्छ, निर्मल और स्वस्थ होगा। तो इसके लिए ब्रीथ थेरापी है। उसके बाद है साउंड थेरापी है। साउंड थेरापी यानी कि ओम नमः शिवाय के माध्यम से ध्वनि तरंगों को अपने भीतर सूक्ष्म सूक्ष्म स्तर पर ले जाना। उन ध्वनि तरंगों से वो जो साउंड वाइब्रेशंस है, क्योंकि साउंड के साथ ही हम इस संसार में आए, इस सृष्टि आई। पर मैंने कहा था कि ओम इज द प्रिमोर्डियल साउंड, प्रणव मंत्र है ओम। तो ओम जो है वो साउंड है, वो हमारे जीवन का, हमारे प्राण का, हमारी सृष्टि का आधार है। इसलिए जब हम ओम को मंत्र के साथ, नमः शिवाय के साथ जोड़ देते हैं तो जो साउंड सिस्टम है, साउंड एनर्जी है, वो साउंड वाइब्रेशंस है, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग में प्रवेश करके यहाँ तक कि हमारे जो 700 करोड़ सेल्स हैं, जिसमें 7 करोड़ से हमारे ब्रेन में है, बाकी शरीर के अन्य अंगों में 700 करोड़ को एक पुनर्जीवन प्रदान करता है। क्योंकि यही जो सेल्स हैं हमारे हर एक ऑर्गन्स के हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। हमारे हर एक ऑर्गन्स को, सिर से लेकर पांव तक जितने में हमारे अंग प्रत्यंग हैं, वो सबको ये साउंड कंट्रोल करता है, उसको नवजीवन देता है, उसकी क्लीजिंग करता है। ऐसे ही ऋषियों ने नहीं बना दिया है एक व्यवस्था। इट्स वेरी साइकोलॉजिकल, इट्स वेरी साइंटिफिक। द होल रिलीजन, होल स्पिरिचुअलिटी डिजाइन्ड बाय आवर seers is very scientific, it's very psychological. It's not the matter of blind belief. अंधविश्वास, परंपरा धर्म का विषय नहीं है। ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और मनोवैज्ञानिक है, दोनों ही इसमें समाये। लेकिन ये सब आप ये ना सोचे कि मैं आ गया यहाँ पर और हो गया। ये सिर्फ एक आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, जस्ट वी आर ट्रेनिंग। अगर आपका निरंतर अभ्यास करेंगे, आप इसको निरंतर बढ़ाएंगे, तो वो उतना ही उसके प्रभाव रहेंगे, आपके जीवन का अंग होना चाहिए। तो अभी हम ओम, पहले हम करेंगे ओम के 5 बार प्राणायाम उच्चार, उसके बाद हम पूरे सिस्टम के साथ करेंगे ब्रीथ थेरापी यानी कि प्राणायाम। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जो लोग सीवियर डायबिटिक है, उन लोगों को भस्त्रिका नहीं करनी चाहिए। करे भी तो बहुत स्लो करें, बहुत फोर्स के साथ नहीं करें, सिस्टम को अपसेट नहीं करें। तो पहले जो है प्रयास करेंगे ब्रीथ थेरापी, उसके पहले हम ओम का 3 बार उच्चार करेंगे। आवाहन की वो जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो जो परमात्मा की अनुग्रह शक्ति है, वो हमारे जो भी कार्यशैली है जो हम यहाँ करने जा रहे हैं उसमें हमारी सहायता करें, असिस्ट करें
और हमारी प्रार्थना में, हमारे मंत्र में वो समाविष्ट है। तो अभी हम शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि हाथ जो है आपके, जो भी आप यहाँ कर रहे हो, ओम का उच्चार, चाहे ब्रीथ थेरापी, चाहे साउंड थेरापी, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे ध्यान, आपकी जो ये उंगलियां हैं ये दोनों जुड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो एक सर्किट हमारे भीतर बनता है और सर्किट वो मूव करना चाहिए सर्कुलर उसमें, तभी वो जो ऊर्जा है जो मंत्र से, अनेक विधियों से जो ऊर्जा है, एनर्जी क्रिएट होती है, वो हमारे भीतर जाए, बाहर नहीं बह जाए। इसलिए हम इसको कहते हैं लॉक सिस्टम, यू जस्ट लॉक इट, ताकि ये जो एनर्जी का सर्किट है वो बाहर नहीं जाए, हमारे भीतर नहीं जाए। तो अभी हम अपने को तैयार करें ओम का प्राणवत उच्चार करने के लिए। उसके बाद फिर हम ओम नमः शिवाय मंत्र का उपयोग करेंगे। ओम नमः शिवाय का मंत्र करते करते हम एक धीरे धीरे बहुत स्वाभाविक रूप से एक चित्त की उस भाव दशा में प्रवेश कर जाएंगे जो कि पूर्ण अंदर में स्तब्ध है, जहाँ परम शांति है। और ध्यान के क्षणों का उपयोग करके फिर हम उसके बाद ओम नमः शिवाय करते हुए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, नमन करते हुए धीरे धीरे बाहर आएंगे और बाहर आकर के फिर समापन में प्रवेश करेंगे। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है, इसको हम ऐसे फॉलो करेंगे। सर्वनाथ महाराज की है। तो पहले गहरी श्वास में एक बार फिर से तैयार हैं ओम के प्राणवत उच्चार के लिए। पहले गहरी श्वास लें, छोड़े, फिर ओम को अपने भीतर भरे। नाभि के ऊपर इस ओम को रोके, नाभि को आप इसको प्रेशर देके अंदर की तरफ ले जाए। कुछ क्षण के लिए इस ओम को नाभि पर केंद्रित होने दें। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। ओम की जो स्पंदन है, आपकी जो लेवल पॉइंट है, नाभि पर स्टोरेज होनी चाहिए। श्वास को कोशिश करें नाभि पर ठहर जाए, उसे कुछ क्षण के लिए वहीं रहने दें। एक बार फिर से ओम का उच्चार। श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। फिर से ओम का उच्चार।
ओम का उच्चार करते हुए आपकी सारी योगिक क्षमता इस बात की होती है कि आप नाभि केंद्र पर अपने श्वास को कितनी देर रोक पाते हैं। जैसे जैसे आपका अभ्यास प्रगाढ़ होगा वैसे वैसे आपको श्वास आपकी गहरी होगी। श्वास गहरी आने की मैं देखती हूँ लोगों को यहाँ से श्वास लेते हैं, ये बहुत ही शैलो उथली श्वास है और सब बीमारियों की जड़ है या बीमारियों के कारण है, अस्थमिक है या जिनकी जो है लंग्स की कैपेसिटी बहुत कमजोर है उनकी श्वास बहुत उथली होती है। जितनी श्वास उथली होगी उतना जीवन अशांत होगा, उतना माइंड जो है वियर होगा, कंफ्यूज, पजल और अनेक अनेक दिशाओं में घूमता होगा। श्वास जो है श्वास धीरे धीरे जितनी गहरी होगी आपकी यहाँ से आपके अंदर जाते जाते जितनी आपकी श्वास गहरी होगी, गहरी होते होते जब नाभि पर आपकी श्वास प्रश्वास देखिए ऐसे श्वास आपकी कहाँ पर केंद्रित हो रही है आपको उस पार्ट में प्रेशर फील होगा। ये इसका एक टेस्ट है। अगर आपकी श्वास गहरी होकर नाभि पर जा रही है तो फिर तो आपका ध्यान स्वाभाविक घटित होगा क्योंकि वो है ही ध्यान का केंद्र, परम शांति का केंद्र। तो ये जो प्रयास है कि श्वास को अपने श्वास को आप कोशिश करें गहरी करते करते नाभि तक ले जाए और उसे जितना हो सके वहां रोकने की कोशिश करें। जितने देर श्वास नाभि पर रुकेगी उतनी देर में आपका जो सिस्टम है बिल्कुल इनएक्टिव स्टेज में होगा। अभी मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरे श्वास नाभि पर रुकेगी, आपका सिस्टम इनएक्टिव स्टेट में होगा और जितना जितना आपका सिस्टम इनएक्टिव स्टेट में होगा उतना उतना आपके शरीर को एक पूर्ण विश्रांति का अनुभव होगा और उस पूर्ण विश्रांति के अनुभव में आपकी जो ऊर्जा है वो जितने जितने द्वारों से बाहर बह रही है और वो भीतर की तरफ मुड़ने लगेगी, केंद्र की तरफ, और जितनी भीतर की तरफ मुड़ेगी उतना ही आप शक्तिमान, स्फूर्तिमान, स्वस्थ, चपल, आह्लादित और प्रसन्न महसूस करेंगे। ये है इसका अर्थ। तो अब हम धीरे धीरे जो 3 श्वास के प्रयोग है करेंगे। कोई भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं, किसी प्रकार का शरीर के साथ फोर्स नहीं, बहुत ही नॉर्मल, बहुत सामान्य ढंग से कर पाते हैं बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, शांत होकर के बैठे अपने चित्त को अपनी श्वास के ऊपर केंद्रित करें तो इस तरह से आप चल सकते हैं। और जो पहला प्रयोग है वो अस्वीकार करेंगे बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल शांत, किसी भी प्रकार की ध्वनि, किसी प्रकार की श्वास प्रश्वास में तेजी नहीं आनी चाहिए। और इसमें रिटेंशन ऑफ ब्रीथ की ज्यादा इंपॉर्टेंस, ये ध्यान रखें कि प्राणायाम में रिटेंशन ऑफ ब्रीथ यानी कि आपके श्वास का नियमन, श्वास को कुछ देर के लिए रोकना, ब्रीथ को, रिटेंशन की सबसे ज्यादा महिमा है। इससे हमारे जीवन में ब्रीथ अवेयरनेस आती है, श्वास का बोध होता है और श्वास के बोध के साथ साथ ये जीवन की जो जीवंतता है, चैतन्यता है, सजगता है, अलर्टनेस है, अवेयरनेस है, वो हमारे भीतर उसका वो बढ़ती है। तो अभी हम प्रयोग करेंगे अस्मिता का।
को अब नाभि पर रोके आपकी उंगलियां एक दूसरे से स्पर्श करती रहें, लॉक कर ले ताकि एनर्जी जो इससे क्रिएट हुई है आपकी पूरी बॉडी में मूव करे और आपको इसका एक्सपीरियंस भी हो। अब आपकी पूरी बॉडी अगर आप देखें ध्यान से तो पूरी आपकी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। अगर बॉडी आपकी वाइब्रेट हो रही है इसका अर्थ है कि प्राणायाम की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, आपको आपके सिस्टम इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। कोई चाहे तो अपनी जो हाथ की जो उंगलियां हैं ये सबको मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, क्योंकि उंगलियों में भी एक तरह से वाइब्रेशंस, एक तरह से जिसे आप झंझनाहट कहते हैं वो इसका प्रभाव है। इसको बंद करें ताकि आपके ये सिस्टम को, आपके पूरे सिस्टम को ये सर्कुलेट होने लगे, पूरे सिस्टम में दवाई चले। अब आप खोल सकते हैं हाथ की उंगलियों को। अब हम दूसरा प्रयोग करेंगे कपालभाति का। एक चीज ख्याल रखिए कि अगर आप टिप कर रहे हैं तो स्वतः आपको बहुत शांत और आपको बहुत अंदर से मन करेगा कि बाहर मैं निकलूं ही नहीं। एक बहुत ही ध्यान की स्थिति बनेगी आपके भीतर। ये धीरे धीरे प्राणायाम का जो हर एक पॉइंट है, ये जो सिस्टम है, ये हर सिस्टम के बाद आप देखेंगे कि बहुत अंदर से शांति, एक ज्ञान की परम स्थिति क्रिएट हो रही है, उसकी रचना हो रही है। तो हम दूसरा करते हैं कपालभाति। उसको भी आप बहुत जोर जबरदस्ती के साथ नहीं, शांत भाव से करें। निश्वास को नाभि पर रोक के रखें। हाथ की उंगलियां आगे की तरफ मोड़ लें। ऊर्जा का जो क्रिएशन है, जो शक्ति अभी आई है, बह रही है, उसे अपने भीतर पूरा समाने की कोशिश करें। लेट इट फ्लो विदिन योर सिस्टम। श्वास को नाभि के ऊपर रख के रखें। कोशिश करें श्वास वहाँ ठहरी रहे। नहीं ठहरती है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे संगति से श्वास
ले सकते हैं आराम से, कंफर्टेबल। धीरे धीरे बाहर आए। अगर आपने इसका अभ्यास ठीक से किया होगा या हुआ होगा तो एक चीज आपने देखी होगी कि इस प्राणायाम की प्रक्रिया के बाद आपका चित्त बिल्कुल निर्विचार हो जाता है, विचार शून्यता। आपके प्राण बिल्कुल स्थिर होते हैं, प्राण की समता, और किसी भी प्रकार से आपके प्राणों की चंचलता नहीं होने से आपका मन भी बिल्कुल परम स्तब्ध शांत होता है। तो ये जो दो क्रियाएं हैं, इन दो क्रियाओं का प्रयोजन है कि आपकी श्वास जितना हो सके आपकी नाभि पर केंद्रित है, क्योंकि हमारे पूर्ण जो हमारा जो सिस्टम है, जो फिजिकल सिस्टम है, इसका जो केंद्र है वो नाभि है। यहीं से सब कुछ संपन्न होता है, नाभि से। तो हमारा ध्यान इस तरफ होना चाहिए, नाभि केंद्र पर। अब धीरे धीरे बाहर आए। अब तीसरी जो हम प्रक्रिया करेंगे अनुलोम विलोम की, इसमें भी आपको आपका ध्यान ब्रीथ का जो रिटेंशन है उस पर होना चाहिए। एक तरफ से सांस लेके थोड़ा रोकें, दूसरी तरफ से धीरे धीरे छोड़ें, फिर दूसरी तरफ से श्वास लें, एक नासारंध्र से छोड़ें। इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं।
श्वास को एक बार फिर नाभि पर रोकें। अब आप सामान्य रूप से श्वास ले सकते हैं और धीरे धीरे बाहर आए। कितने लोगों ने अपनी श्वास नाभि पर, कितने लोग नाभि पर रोकने में समर्थ हुए हैं? कैपेबल, हाथ खड़े कर दे। देखिए हमारे यहाँ योगियों की फौज कितनी है। योगियों की फौज ज्यादा है, तो आपके साथ भविष्य में भी कुछ संभावना हो सकती है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ऐसा नहीं कि एक दिन में ही हो जाती है। यदा कदा इस तरह की कोर्स आप लोग की होते रहेंगे आपके लिए, ऐसा हमने विचार किया है। तो हमें प्रसन्नता है कि योगियों की फौज हमारे पास है। अब आपका जो शरीर है, आपका मन, आपकी इंद्रियां, ये सब आपको कोऑपरेट कर रही हैं। ये जो आपने अभी किए हैं प्रयोग, ये आपको सहयोगी हो रही हैं। कोई इधर उधर भाग नहीं रहा है, सब आपके साथ है। और सबको साथ में लेकर के अब हम ओम नमः शिवाय के मंत्र में प्रवेश करेंगे। मंत्र में प्रवेश करेंगे। मंत्र करना एक कर्म है, एक्शन। मंत्र में प्रवेश करना उस एक्शन का परिणाम है, और उस परिणाम से उसका जो फ्रूट है, उसका जो फल है, उसको चखना, उसका स्वाद लेना ध्यान है। तो अभी आप ओम नमः शिवाय मंत्र में प्रवेश करेंगे। अगर आप चाहें जिनको किसी तरह की अस्थिरता है, हाथ पैर हिलाना है, क्योंकि जब एक बार आप मंत्र शुरू करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए पहले ही खड़े हो जाए, कैसा भी हो जाए, और